आज ब्लॉग बनाने में मुझे बहुत देर हो गई। आज लगभग शाम के बज गए होंगे 4:45 और ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन को कुछ मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत काम में आज बिज़ी रहती हूँ इस कारण। तो हम अभी कहीं जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। अभी तो मैं बता देती हूँ, हम मंदसौर मेले में जा रहे हैं। तो अभी हम फिक्स 5 बजे यहाँ से निकलेंगे। मैंने सब्जी और आटा लगा दिया है, मम्मी जी आके रोटियाँ बना देंगे। बच्चे भी साथ गए हैं उनके कुएँ पर, क्योंकि अगर वो दोनों यहाँ रहते तो मेरे साथ आने की जिद करते। और मेलों में रात की टाइम बच्चों को ले जाना सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर घूमेंगे और उनका ध्यान में रख नहीं पाऊँगी, इसलिए दोनों को मैं ले जाने से लिए मना कर देती हूँ। तो दोनों अपने मम्मी जी के साथ गए हैं कुएँ पर और मैं अकेले जाऊँगी। 10 मिनट के बाद हम निकलने वाले हैं। तो हमारे मेले में जाने का प्लान अचानक ही बनता है। पहले कोई प्लान नहीं था कि हम मेले में जाएंगे, पर अचानक ही सब लेडीज़ एक दूसरे को फ़ोन करती है और प्लान करती है कि आज मेले में चले। पहले ही जाने का था कि दिन को होता है कि दिन को 12 बजे निकलेंगे, लेकिन फिर सभी ने कहा कि दिन को मेला अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेले में जो रौनक आती है वो रात को ही आती है। तो फिर हम सब ने प्लान किया, नहीं हम शाम को 5 बजे निकल जाएंगे। यहाँ से मंदसौर लगभग हमारे गांव से 60 किलोमीटर दूर है। तो लगभग हम 5 बजे निकलेंगे और 6 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 6 से 7 और 9 बजे तक वापस वहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो लगभग यह है हमारा प्लान कि 10 बजे तक हम घर पे आ जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि जल्दी घूमकर जल्दी आ जाए। तो घर से निकलते निकलते हमको बज जाती है 6 और 6 बजने के बाद हम घर से बाहर निकलते हैं और ये आती है बीच में दलोदा सिटी, जो बिल्कुल जगमगा रही थी लाइटों से। यहाँ से होते हुए हम मंदसौर जाते हैं। कितना भी कोशिश कर लो पर लेडीज़ का काम ऐसे ही, 6 बज ही जाती है घर पर। यहाँ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा कर आखिरकार हम मंदसौर पहुँच ही जाते हैं। पहुँचने के बाद सभी लोग स्वेटर पहनते हैं, मैं भी स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम था, ठंड बहुत लग रही थी। तो सभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, फिर गाड़ी को लॉक करके फिर हम सब लेडीज़ इकट्ठा होके चलते हैं। यहाँ गाड़ी दूर ही पार्क करते हैं क्योंकि पार्किंग की सुविधा बहुत दूर रखी थी। और यहाँ आता है मेन गेट मेले का, तो यहाँ लिखा हुआ आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ पर सबसे पहले हम मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद हम मेले को एंजॉय करेंगे, क्योंकि दर्शन पहले हो जाते हैं तो बाद में भीड़ नहीं होती है। तो यहाँ आकर फिर मंदिर भी दिखाती हूँ। मंदिर बहुत ही अच्छा जगमगा रहा था, पूरी तरफ डेकोरेशन कर रखी थी लाइटों से। और यहाँ पर सबसे पहले इस वाली शिवलिंग के हम दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं फ्रेंड इस वाले शिवलिंग के दर्शन। तो सबसे पहले इसके दर्शन करने के बाद हम पशुपतिनाथ जी के मंदिर भी जाते हैं। यहाँ बच्चे भी फुल मस्ती करते हैं, इनको भी अच्छा लगता है कि फ़ोटो वीडियो बन रहा है, तो ये भी इंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद हम शिप्रा नदी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर ये नदी होती है शिप्रा नदी, मंदसौर की शिप्रा नदी। जब अभी नहीं, इस साल नहीं, अगले साल इसमें इतना पानी आ गया था कि यहाँ की जो पशुपतिनाथ जी की मूर्ति होती है वो भी डूब चुकी थी। इतना पानी इस मंदिर में भर चुका था। इस साल नहीं है, पिछले वाले साल की बात कर रही हूँ। यहाँ आने के बाद हम फ़ोटो वोटो भी खिंचवाते हैं। यहाँ एक दीवार पर बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी हुई है भोलेनाथ जी की, और एक तरफ नंदी और भोले बाबा की शिवलिंग की। तो फिर आंटी जी और सब यहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं आगे दर्शन करने के लिए। सभी का साथ था तो सभी अपने अपने हिसाब से दर्शन कर रहे थे, सभी अपने अपने हिसाब से ही चल रहे थे, कोई कहाँ कोई कहाँ। यहाँ पहले घंटी बजाते हैं, फिर हमारे ये भाभी जी हैं ये करते हैं दर्शन। और मेरा वीडियो कोई बना नहीं पाता, इसलिए मैं इनका बना लेती हूँ और पहले इनका आपको भी दर्शन करवा लेते हैं। ये लाइव अंदर से फ़ोटो खींचना मना था, बाहर से ही खींचा था। ये देखिए, ये पशुपतिनाथ जी मंदिर। यहाँ फिर ये जो कुबेर जी के, इनको हम प्रणाम करके आगे नंदी जी के पास पहुँचते हैं। बहुत ही बड़े नंदी जी हैं यहाँ पर। तो हमारे आंटी जी और हम इनके कान में अपनी विश भी बोलते हैं कि हमारी क्या विश है। तो यहाँ आंटी जी ऊपर चढ़कर, हाइट छोटी होने का ऊपर चढ़कर अपनी विश मांगते हैं। यहाँ नदी में फुहारे लगे हुए हैं। यहाँ पर जो कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है ना, तो उस टाइम जो टाटियाँ तराई जाती है इस नदी में, यहाँ पर तराते थे पहले हम। और फिर आखिरकार मंदिर के दर्शन करने के बाद हम बाहर निकलते हैं। ये हमारी लेडीज़ पार्टी बाहर निकल रही। यहाँ से भीड़ का नज़ारा दिखाती हूँ, इतनी भीड़ हो जाती है। ये देखिए, रोड के दोनों साइड बहुत भीड़ है। आखिरकार हम मेले में फिर पहुँच ही जाते हैं। तो यहाँ बच्चों से रिलेटेड जो स्टेशनरी के सामान थे उनको बहुत ही ऐसे कार्टून फॉर्म में बनाया गया, जैसे कि पेन वगैरह हो तो वो भी कुछ शकालाका बूम बूम वाली पेन। और इसके बाद ये आता है घर का कुछ छोटा मोटा सामान, जो भी बहुत सारा होता है। बहुत सारी यहाँ शॉप लगी हुई थी, मतलब स्वेटर वगैरह,
कुछ भी बहुत सारी रिलेटेड शॉप यहाँ पर थी। मैं सबको नहीं दिखाती हूँ क्योंकि सबको दिखाती हूँ तो मैं मेला एंजॉय नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने छोटी छोटी ही मेले में बहुत सारी दुकानें थी, लगभग बहुत सारी। और सबसे ज़्यादा दुकानें मुझे लगी थी तो वो स्वेटर की ही लगी थी, क्योंकि विंटर का सीज़न है और स्वेटर ही सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो स्वेटर भी मैंने भी लिए हैं खुद के लिए। तो फिर मैं आपको कभी दिखाऊंगी, मतलब अलग से वीडियो बना करके मैंने मेले से क्या क्या लिया है। यहाँ पर होती है ये चॉकलेट वाली भी शॉप होती है, जहाँ से हम भी लेते हैं चॉकलेट और इन्जॉय करते हैं। यहाँ अचार वाली भी दुकान थी, या फिर हम आइसक्रीम भी खाते हैं, मटका कुल्फ़ी जो कि फेमस होती है। या फिर हम अपनी बचपन की याद को ताज़ा करते हैं और खाते हैं टॉफ़ी, या फिर आ जाते हैं अपने ट्रे और कप वालों की दुकान पे। ये सब प्लास्टिक मटेरियल होता है। आंटी जी कुछ लेते हैं, मैं कुछ नहीं लेती हूँ, पर इनकी हेल्प कराती हूँ। ये बोल रहे थे कौन सी डिज़ाइन लेना है और क्या लेना है, तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर आकर। मुझे भी पसंद आ रहा था पर रेट बहुत ज़्यादा लगा रहे थे ये, तो फिर मैंने नहीं लिया। केवल आंटी जी ने ली थी एक ट्रे, और मैंने बाउल्स वगैरह निकाले थे, पर इनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा बता रहे थे। प्लास्टिक मटेरियल टूटता तो नहीं, इन्होंने फेंक कर भी बताया था कि टूटेगा नहीं। तो फिर यहाँ से भी हम कुछ सामान लेकर फिर निकलते हैं आगे की ओर। तो लेडीज़ के लिए भी बहुत कुछ सामान था, जैसे कि झुमके, शीश पट्टी, बहुत कुछ, सब कुछ मतलब। हम झुमके वगैरह में थी कुछ नहीं खरीदते, क्योंकि पिछले साल ही मैंने, मेरी सिस्टर की शादी थी तो बहुत सारी शॉपिंग की हुई थी, तो मैं कुछ नहीं लेती हूँ इनमें से। लेकिन जो जो मुझे ज़रूरी लगता है कि हाँ घर के लिए हो चाहिए, वो चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ। आपको दिखाऊँगी वीडियो में अलग से। तो यहाँ देखिए आप लोग, और यहाँ अचानक मिल जाती है मेरी मौसी की लड़की, मेरी सिस्टर मेले में, जो कि सडनली मिल जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है इससे मिलकर भी। इससे पहले भी मिले थे तो हम ऐसे सडनली अचानक मिले थे। इस बार 2 बार हो चुका है कि हम अचानक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, रोड साइड भी बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी। मेले में रेट वगैरह बहुत थे, लेकिन हम किसी में नहीं बैठते हैं क्योंकि सब में डर लगता था। केवल हम बैठते हैं तो इस ट्रेन में सब भी बैठ जाते हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत स्लो चलती है, इसमें कोई डर नहीं रहता है। तो सब लोग हम इसमें बैठ कर ही एंजॉय करते हैं। और यहाँ हम करते हैं ट्रेन की सवारी, और ट्रेन में से ही मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ट्रेन में डर नहीं लगता है, इसलिए मैं वीडियो में बना लेती हूँ। बाकी रेट वगैरह में नहीं बनता है वीडियो। तो यहाँ पर हमारे साथ जो होते हैं, बड़े भी होते हैं, घूंघट वाले होते हैं मेरे, तो मैं उनका घूंघट भी निकाल कर फिर उनके पीछे बैठ जाते हैं हम, भाभी जी और दोनों। ये झुमका दिलाऊंगा, झुमका दिलाऊंगा, सब कुछ लगाऊंगा तेरी कसम। मेरे ट्रेन की सवारी करने के बाद उतर जाते हैं, और यहाँ दिखाते हैं, देखो बच्चों के लिए भी है बहुत ही अच्छे एरोप्लेन, जो ऊपर जाता है और नीचे आता है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। यहाँ ऐसे बड़े बड़े रेट भी है, मैं आपको दिखा दूँ तो हम इनकी सवारी नहीं करते, बहुत डर लगता है इनमें। तो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लाइट से बहुत ही अच्छा लगता है। दिन को मेला अच्छा नहीं लगता है, रात को इतना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हम यहाँ आइसक्रीम का लेते हैं मज़ा, ठंड में, और ठंड चीज़ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो हम खा रहे थे आइसक्रीम। फिर उसके बाद हम लास्ट में आते हैं, तो ये लड़की इतना अच्छा अपना बैलेंस बनाकर इस रस्सी पर चल रही थी।
तो हमने किया पूरा मेला एंजॉय, जितना मैं दिखा सकी आपको दिखाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।